मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8H में कंप्यूटर की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एनिमेशन के बारे में पढ़ा था। एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन ये दोनों में डिफरेंस है। आज हम लोग कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, या जिसको आप हिंदी में प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग कस्टम एनिमेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम एनिमेशन इफेक्ट होता क्या? देखो, एनिमेशन का मतलब क्या होता है। एनिमेशन में हम लोगों ने कहा था कि जैसे हम लोगों ने एक स्लाइड में जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, एक स्लाइड में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। एक स्लाइड में हम लोग एक पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। एक स्लाइड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस, सपोज हमने मान लीजिए 4 लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो 4 लाइंस लिखी है, या हम लोग मान लीजिए कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, या इस तरह से कुछ भी हम लोग कंटेंट ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने ये 4 लाइनें लिखी हैं, तो आप जब एनिमेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एनिमेशन में हम लोगों ने ये किया था कि एक स्लाइड में जितने भी उन्होंने यहाँ पे जो भी लाइनें लिखी वो सबको एक ऑब्जेक्ट माना और उस पर उन्होंने इफेक्ट दिखाया था। कस्टम एनिमेशन थोड़ा एडवांस एनिमेशन है, यानी कि आप अपने स्लाइड को और प्रभावशाली या और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग कस्टम एनिमेशन यूज करते हैं। कस्टम एनिमेशन क्या करता है कि इसमें जितने भी आपके लाइन्स हैं, यानी कि जितने भी उन आपकी जो बुक में जो जिस तरह से लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जितनी भी वस्तुएं आपने लिखी है, वस्तुएं का मतलब क्या हुआ, चाहे वो पिक्चर हो चाहे आंसर है। हमने अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लाइनें ली, तो वो चारों को एक अलग अलग ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कि हमारे ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों लाइंस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है। ये होता है कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब यही तो होता है कि जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारे पिक्चर है, वो स्लाइड पे किस तरह से रिप्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपने यहाँ पे लाइंस लिखी होंगी वो सब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में। सपोज मान लीजिए कि आपने देखा होगा यहाँ से उनका तो एक लैपटॉप में वो क्वेश्चंस देखते हैं और बताते हैं, पर कभी कभी आपके जो स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है, तो जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए वो कुछ घूमता हुआ लेफ्ट साइड से आया, ठीक है, पर जब वो आंसर आया तो आंसर जो है वो राइट साइड से घूमता हुआ आया। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो ब्लू कलर का है और जो आंसर है वो हमारा रेड कलर का है। तो क्या हुआ, दोनों के मोशन में फर्क आया ना। तो कस्टम एनिमेशन क्या करता है, कस्टम एनिमेशन में क्या है कि वो आप एक ही स्लाइड में अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स दे सकते हो। एक ही स्लाइड में ऑब्जेक्ट पर आप अलग अलग तरीके के इफेक्ट दे सकते हो। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये ही कस्टम एनिमेशन कहलाते हैं। तो कस्टम एनिमेशन के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को कस्टम एनिमेशन में मतलब जो इसके स्टेप्स हैं वो आपके स्टेप्स इस तरीके से हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट योर स्लाइड, यानी कि आप क्या करेंगे, किसी स्लाइड को चुनते हैं, किसी स्लाइड को सेलेक्ट करें सबसे पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि आप जो भी आप अपनी वर्तमान स्लाइड को नॉर्मल व्यू में लाइए। आपकी जो भी स्लाइड है आप उसको किस में लाएंगे, करंट जो स्लाइड है, स्लाइड को नॉर्मल व्यू में लाना है। किस में लाना है, हम लोगों को नॉर्मल व्यू में लाना है। ठीक है, को नॉर्मल व्यू में लाइए। अब जब आपने नॉर्मल व्यू में लेके आ गए, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके बाद बटन कौन सा प्रेस करेंगे। तो इन सब के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो आपका क्या है, आप स्लाइड शो में गए। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका ये है, क्लिक ऑन स्लाइड शो। आपका अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका एक स्लाइड शो मेन्यू होगा, क्लिक ऑन स्लाइड शो मेन्यू,
और इसमें जाके आप जो है वो कस्टम एनिमेशन पर कस्टम एनिमेशन बटन पर आपने अब आपने कस्टम एनिमेशन बटन पर आपने क्लिक किया, ठीक है। अब जब जैसे ही आपने कस्टम एनिमेशन बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका क्या होगा कि आप इसमें यहाँ पे आए, कस्टम एनिमेशन बटन पे हमने क्लिक किया तो आपके सामने ये कस्टम एनिमेशन स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमने चूंकि कस्टम एनिमेशन किया है तो जैसे कि हम लोग हमारे पास ये चार यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 4 लाइनें अलग अलग लिखी थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका जो स्लाइड है, स्लाइड में से आप जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये पहला वाला टेक्स्ट जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली वाली लाइन हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे आपका जो ये ऐड इफेक्ट है, जब आपका ये स्क्रीन खुल के आ रहा है तो उसमें आपको एक ऐड इफेक्ट बटन दिखेगा जो सबसे पहला होगा। ऐड इफेक्ट आपका कस्टम एनिमेशन में ही होता है, ठीक है। ऐड इफेक्ट पे आपने सेलेक्ट किया। अब आपका क्या है, ऐड इफेक्ट जो है, ऐड इफेक्ट में एक लाइन में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके जैसे ही हम लोग ऐड इफेक्ट है, ये ड्रॉप डाउन बटन है जिसमें भी इस तरह का बना होता है एरो, इसको हम लोग ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका है एंट्रेंस, उसके बाद है आपका एम्फेसिस, थर्ड है आपका मोशन पाथ और फोर्थ है आपका एग्जिट, ठीक है। ये चारों आपका ये समझ लीजिए कि एनिमेशन में अब बिना कस्टम एनिमेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारे इसमें ये ऑप्शन आपके आ गए। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्टम एनिमेशन के ऐड इफेक्ट में कितने आपके ऑप्शंस आते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, आपका मोशन पाथ एंड लास्ट इज द एग्जिट। अब बारी आती है कि ये चारों का काम क्या है, ठीक है। हम लोगों को ये तो क्लियर हो ही गया है कि हमारा जो कस्टम एनिमेशन जो बटन जो है वो ये कहाँ पे होता है, ये ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू में, ठीक। अब उसके बाद आपका देखिए ये जो एंट्रेंस इफेक्ट होता है ये किस लिए होता है। एंट्रेंस इफेक्ट जो है वो हमारा एंट्रेंस इफेक्ट से क्या होता है, देखिए जो ये हमारा एंट्रेंस इफेक्ट होता है, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जब सपोज मैंने मान लीजिए यहां पे ये वेलकम का जो इफेक्ट है वो एंट्रेंस के समय होना चाहिए, एग्जिट के समय तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेलकम अगर हमने लिखा हुआ है तो वेलकम के लिए हमने एंट्रेंस वाला ही इफेक्ट लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें और नहीं ले सकते, हम और भी इफेक्ट्स ले सकते हैं, पर हमने एंट्रेंस में एंट्रेंस लिया। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड पे एंटर कर रहा है, यानी कि प्रवेश कर रहा है, जो भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कोई भी टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं, कोई भी पिक्चर जो हम इंसर्ट करा रहे हैं, जो कुछ भी हमने लिखा, जो कुछ भी हमारी स्लाइड में वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो एंट्रेंस का मतलब क्या हो कि वो किस तरह से एंट्रेंस करेगा, ठीक। तो एंट्रेंस करने में जब आपने यहाँ पे किया तो आपका यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस दिखेंगे। आपने एंट्रेंस पे जब क्लिक किया तो जैसे ही आप एंट्रेंस पे करोगे तो आपको उसके ऑप्शंस और आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, बॉक्स इन, बॉक्स आउट, डायमंड और बहुत तरीके के उसमें मतलब ऑप्शंस होंगे। आप किसी एक पे क्लिक कर दीजिए, आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप जो है वो प्ले करके देख लीजिए। प्ले बटन क्या करता है कि आपको कैसे वो मतलब दिखाई पड़ रहा है वो दिखा देगा कि वो एंट्रेंस क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें आप जब एंट्रेंस पे करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से कोई भी एक आप ऑप्शंस लेकर के आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्या आया कि सपोज अगर मान लीजिए हमने एंट्रेंस भी उसमें लिया है और हमने एग्जिट भी उसमें लिया,
ठीक है। अगर आप एग्जिट भी अब ऐसा नहीं कि एक बार में सिर्फ एक ही सेलेक्ट, इनमें से हम और भी ले सकते हैं कि मतलब एंट्रेंस के समय वो ऐसा आया। उसके बाद एम्फेसिस का मतलब क्या हुआ? एम्फेसिस का मतलब देखिए क्या होता है कि जब एम्फेसिस का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो भी टेक्स्ट है, सपोज वेलकम है, अब वेलकम हमारा आया कुछ वो बॉक्स के फॉर्म में, या मतलब किसी भी, कभी कभी आपने देखा होगा कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे स्टार की तरह एकदम ऐसा जूम करके एकदम से आता है, ठीक है, तो इस तरह से वो ब्लिंक करके। उसके अलावा जब लेकिन जब वो यहाँ पे रहे तो हम लोग के घर में कभी कभी कुछ लाइट होती है कंटिन्यूसली जलती रहती है, दिवाली में बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं हम लोग, और कुछ ऐसी होती है कि जो कि जलती बुझती रहती है, ब्लिंक करती है। तो एम्फेसिस के समय क्या है, ये एम्फेसिस का मतलब ये हुआ कि आपका स्लाइड पे अब आके वो जो रुका हुआ है, अब वो रुकते समय वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, ठीक, या तो बिल्कुल वो कॉन्स्टेंटली रुका रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन वेलकम में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो वेलकम में चेंजेस का मतलब क्या हो कि मान लीजिए वो ब्लिंक करता है, ठीक, या कभी कभी क्या होता है वो ऐसे से करके घूम रहा है, ठीक है, या इस तरह से घूम रहा है, हाँ, तो क्या होता है उसके भी जब आप एम्फेसिस पे जाके देखेंगे तो एम्फेसिस में फिर उसके ऑप्शंस आएंगे, उनमें से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोशन पाथ। मोशन पाथ में भी इसी तरह से होता है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि ये मतलब मूव करे, आपकी जो स्लाइड है उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव करे, तो वो किस तरह से मूव करेगा ये आपको इसमें देखना, यानी कि वो स्लाइड पर है फिर कैसे गायब हो रहा है, मतलब मोशन उसका, ठीक है, तो वो चीज इसमें क्लियर होगी। एग्जिट अगर हम लेंगे, जनरली हम लोग वेलकम जो पहला वाला है जो हम चाहते हैं वो बराबर हमारा स्क्रीन पर है, उसको एग्जिट नहीं करते हैं। उसका एग्जिट का मतलब ये होता है कि जब वो स्लाइड से जा रहा है तो वो किस तरह से जाएगा। तो ये जनरली जैसे हम लोग जो क्वेश्चंस लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का करेंगे कि नहीं अब वो हो गया, अब वो जाता हुआ भी दिखे और नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ दिखे, तो उस जगह पे एग्जिट का मतलब होता है जब कोई चीज स्लाइड से आपकी जा रही है तो वो किस तरह से जाए। तो इस तरह से आपके एंट्रेंस, एम्फेसिस, मोशन और ये है, लेकिन जो हम लोग एक स्लाइड पे ये सारे इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इफेक्ट देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी है ये एक ही स्लाइड पे एक ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैंने वेलकम लिखा है तो इस वेलकम पे हम ये सारे इफेक्ट दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, और सारे इफेक्ट के साथ आपके सारे ऑप्शन है, इसी को ही हम लोग, यानी कि एक जो भी आपका जो भी एक लाइन है या एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हैं, यही आपका कस्टम एनिमेशन होता है। ये चीज सबको क्लियर हो गई। अब जब हम लोगों ने ये सारे इफेक्ट देने के बाद आपने ऑटो प्रीव्यू पे बाय डिफॉल्ट आप इसको, बाय डिफॉल्ट नहीं आप टिक करके ही रखोगे, यानी कि हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। स्लाइड शो में क्या करेंगे हम लोग, स्लाइड शो के फॉर्म में हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। प्ले में हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग इसको प्ले करके इसका रिजल्ट देखें। सपोज कभी कभी आपको क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने इसमें कोई इफेक्ट हमने दिए हैं और हमें किसी इफेक्ट को हमको डिलीट करना है, रिमूव करना है। सपोज आपने इसमें आप गए और इसमें आपको ये एंट्रेंस वाला, ये एम्फेसिस वाला, हम चाह रहे हैं एम्फेसिस वाला हमको रिमूव करना है, तो जब आप इसको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जब आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें जो जो आपने इफेक्ट दिए वो सारे इफेक्ट्स वहां पे आते हैं, और वो नंबर 1 2 3 करके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या जो भी आपने वहाँ पे ऐड इफेक्ट दिया है, जो एम्फेसिस या मोशन पे या कुछ भी दिया है, उसको आप सेलेक्ट करिए, और जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो इसी में ही आपका इस कस्टम एनिमेशन में ही आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिया जाएगा। आप उस रिमूव बटन पे क्लिक करके पर्टिकुलर जो इफेक्ट है आपका, पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट पे आपने जो इफेक्ट लिया है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम रिमूव नहीं कर सकते, इसमें एक रिमूव का बटन आपका ऑलरेडी दिया रहता है। ये रिमूव का बटन आपका इस जगह पे दिया रहता है। रिमूव बटन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इफेक्ट्स हैं हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। और ये विंडो जो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स आपका प्लेन बनाया, वो आपका बॉक्स में तभी कुछ दिखाई पड़ेगा जब आपने ऐड इफेक्ट किया होगा, तो वो सारे ऑप्शंस यहीं पे होते हैं। आप उस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों आज हम लोगों ने कस्टम एनिमेशन हमको कैसे यूज करना है वो चीज हमने आज आपको क्लियर करी।
बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।